योगी को धमकी देने वाले अब अपने आबरू का सम्मान मांगेंगे। सरकार आने दो बताते हैं ये कहने वाले, अब छिपने के लिए दलान मांगेंगे। सब्र करो दोबारा शपथ ग्रहण हो जाने दो, ये सब योगी के पैरों में गिरकर अपनी जान मांगेंगे। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। यूपी में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलते ही ये अफवाह फैलाया जा रहा था कि योगी नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी देशद्रोही योगी के पैरों में गिरकर अपनी जान मांगेंगे। इस शब्द का प्रयोग हम इसलिए किए कि जितने भी राष्ट्र विरोधी तत्व यूपी चुनाव में उल्टा पुल्टा टीका टिप्पणी कर रहे थे, वो सभी इस बात से बहुत खुश थे कि चलो जान बची, योगी नहीं बनेंगे अब यूपी के मुख्यमंत्री। इस बात से देशद्रोहियों में खुशी की लहर थी कि योगी के अलावा और कोई भी यूपी का सीएम बनेगा तो हम देख लेंगे। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या देखेंगे। ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, सुनिए। ये भी अफवाह बड़े तेजी से फैलाया जा रहा था कि अमित शाह यूपी के नए सीएम होंगे और योगी आदित्यनाथ भारत के गृह मंत्री होंगे। तो सबसे पहला बात तो यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ योगी जी के चेहरे पर जीता है। जनता ने योगी जी को देखकर, उनके राजधर्म को देखकर, राम राज्य के तरफ बढ़ते उनके कदमों को देखकर जनता ने योगी जी को चुना है। जनता ने अपनी सुरक्षा देखकर योगी जी को वोट किया है। ये बात भाजपा भी भली भांति जानती है और भाजपा ये गलती कभी नहीं करेगी कि वो जनता को योगी जी का चेहरा दिखाएगी और सीएम किसी और को बनाएगी। अगर ऐसा होता तो जनता का विश्वास टूट जाता, इसलिए ये भूल भाजपा कभी नहीं करेगी। सीएम पद का शपथ तो योगी जी ही लेने वाले थे, इसमें कोई संदेह पहले से ही नहीं था। दूसरी बात, गृह मंत्री अमित शाह यानी कि मोटा भाई और योगी आदित्यनाथ यानी कि बुलडोजर बाबा, ये दोनों ही अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा और देशभक्ति के साथ देश हित में कार्य करते हैं। अमित शाह जी की संसद में गूंजती वो आवाज आज भी करोड़ों हिंदुस्तानियों को बल देती है। जब संसद भवन में एक कांग्रेसी नेता ने अमित शाह को जम्मू एंड कश्मीर कहने पर आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि शाह जी ज्यादा अग्रेसिव ना होइए, तब दहाड़ते हुए अमित शाह जी ने संसद भवन में ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात करते हो? साफ जाहिर है कि अमित शाह जी का ये बयान उनके अखंड भारत के सपनों को साफ दर्शाता है और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अमित, योगी और मोदी, इनके निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। गौर कीजिए कि भूल गए हैं जो इतिहास अपनी जोर लगाकर याद करो, कि भूल गए हैं जो इतिहास अपनी जोर लगाकर याद करो। अफवाहों से बचकर रहो, बाला बिहारी के बातों पर विश्वास करो कि योगी ही लेंगे शपथ, राज तिलक की हो रही तैयारी है, कि योगी ही लेंगे शपथ, राज तिलक की हो रही तैयारी है। कश्मीर आजाद करा चुके हैं, अब पीओके की बारी है।